प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आज हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में से कुछ वचन पढ़ेंगे और फिर उन वचनों को हम लोग उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। और ये खास करके हम आज इस बात को देखेंगे कि यूहन्ना ने अपना सुसमाचार क्यों लिखा। तो यूहन्ना अपने एक अध्याय में ये कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और अगर हम एक अध्याय का 6 पद से आगे पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया। तो प्रभु का वचन आज हमें यहाँ पर यह बताता है कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा गया और उसका नाम यूहन्ना था और वो इसलिए आया, उसके आने का उद्देश्य ये था कि वो गवाही दे सके और उसकी गवाही उसके कार्यों के माध्यम से, उसके शब्दों के माध्यम से, उसके वचनों के माध्यम से सभी लोग प्रभु और परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ला सकें। तो यहाँ पर आप पाते हैं कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, लेकिन जो लेखक है वह यीशु मसीह का प्रिय चेला है यूहन्ना। तो दोनों चेलों का आप देखिए कि क्या उद्देश्य है। पहला जो है यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, लेकिन उसके बारे में लिखा है यूहन्ना चेला ने। और यूहन्ना चेला इस बात को कहता है कि एक मनुष्य आया जो परमेश्वर की ओर से है और उसका नाम यूहन्ना है और वो गवाही देता हुआ आया। तो उसने क्या गवाही दी, उसने क्या शब्द इस्तेमाल किए, उसने क्या बातें बताई, उन सभी बातों का प्रमुख उद्देश्य ये था कि लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करें। और जब यूहन्ना चेला इस वचन को लिख रहा था तो उसके मन में भी यही बात है कि लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करें। तो यहाँ पर दो परमेश्वर के जन मिल कर के इस बात को कह रहे हैं कि सभी लोग, सभी जातियाँ, सभी अलग अलग किस्म के लोग, विभिन्न देश और प्रदेशों के लोग, अन्य अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोग, सभी लोग हमारे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। और ये विश्वास क्यों बोल रहे हैं ये दोनों मिल कर के कि लोग उस पर विश्वास करें। दरअसल शैतान ने उत्पत्ति की पुस्तक में जो आदम और हव्वा थे उनके भीतर में अविश्वास उत्पन्न किया और परमेश्वर ने उनको कहा था कि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ोगे, मेरी आज्ञा को तोड़ोगे तो तुम निश्चय मर जाओगे। लेकिन शैतान ने ये बात कही कि क्या परमेश्वर ने सच में कहा। तो वहीं से आप देख सकते हैं कि आदम और हव्वा की संतान के भीतर शैतान ने अविश्वास को उत्पन्न किया और वो अविश्वास बढ़ता चला गया पीढ़ी दर पीढ़ी। तो यहाँ पर भी उसी अविश्वास के कारण से परमेश्वर से लोग दूर हो गए और परमेश्वर से दूर होने के कारण से मनुष्य पतन में गिरता चला गया, पाप में गिरता चला गया। तो आज हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यूहन्ना चेला दोनों मिलकर के इस बात को कह रहे हैं कि हे भाइयों, हे बहनों, आप सब परमेश्वर की ओर लौट आओ, परमेश्वर की बातों पर प्रतीति करो, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करो। और अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा, उसका अनुग्रह मिलेगा, परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर प्रदर्शित होगा। तो प्रभु का वचन आज हमें ये कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माध्यम से भी और यूहन्ना चेले के माध्यम से भी कि हम सब मिलकर के प्रभु के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाएं। और प्रभु का वचन कहता है कि जो विश्वास है वो हमें प्रभु के, यीशु मसीह के ऊपर लाना है। और अगर हम विश्वास करेंगे तो हमें प्रभु अनंत जीवन देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ रूप से इस बात को बताता है कि यूहन्ना 5:24 जो मेरा वचन सुन करके मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है
वह मृत्यु में से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया इस पद में कि जो परमेश्वर का वचन सुन करके, परमेश्वर की बातें देख करके, परमेश्वर के लोगों की गवाही को सुन करके, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही को सुन करके और यूहन्ना चेले के वचनों को पढ़ करके, सुन करके, हाँ, ये हम प्रभु पर विश्वास करना सीखें, प्रभु पर विश्वास करें। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे, हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा, हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा। आज का वचन इतना ही था। परमेश्वर करे कि आप भी इन वचनों के माध्यम से, इन वचनों को सुन करके प्रभु पर विश्वास करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।